हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा 100 डेज़ फैट टू फिट चैलेंज का डे 64, 65 और 66। और मैं पहुंच गई थी जिम और आज मैं अपने शूज़ पहनने वाली थी। और मेरे ड्रेस कोड में स्टार्टिंग से टी शर्ट भी थी और अपर भी था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपर पहना। 2 ईयर से मैंने कभी भी टी शर्ट नहीं पहनी और आज मैंने अपने ड्रेस कोड की टी शर्ट भी पहनी थी साथ में। और मैं अपने शूज़ पहन के हो गई थी रेडी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये देखो, आज मैंने टी शर्ट पहनी थी। आफ्टर 2 ईयर्स ये टी शर्ट मेरे को आई है, तो आज तो मैं बहुत ही खुश थी। और हो चुका था हमारे वर्कआउट का टाइम। मैं अपने आप को क्यूट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे नेल्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और मुझे साथ के साथ बैठे बैठे नींद भी आने लग गई थी, तो मैंने सोचा भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वर्कआउट भी करना है। तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी पी और स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। सबसे पहले मैंने किया ट्रेडमिल, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना चेस्ट ट्राई शोल्डर का वर्कआउट, क्योंकि मेरा वर्कआउट काफ़ी दिनों से मिस अप ही हो रहा है, तो मैं मिक्स ही करूँगी अभी। सबसे पहले मैंने की चेस्ट प्रेस, उसके बाद मैंने की पैक फ्लाई। इसके मैंने 5 सेट लगाए और ये लास्ट सेट था तो मेरे से हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने इसको 15 रैप्स ही लगाए। उसके बाद मैंने किया पुली पुश डाउन। इसके मैंने 15 के 5 सेट्स लगाए और वेट मैंने हर सेट में इंक्रीज़ किया था। और उसके बाद मैंने लगाया रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन में भी मैंने वेट हैवी रखा और ये मेरा 5th सेट था। वीडियो के लिए मैं एक सेट एक्स्ट्रा करती हूँ क्योंकि मैं वीडियोज़ लास्ट में बनाती हूँ, तो वो एक सेट एक्स्ट्रा हो जाता ताकि मेरा वर्कआउट ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने किया शोल्डर प्रेस और इसके भी मैंने 20 के 5 सेट्स लगाए थे। सेट मैंने सेम लगाए थे, रैप सब में अलग थे। देन मैंने की फ्रंट रेज और इसके भी मैंने 15 के 5 सेट्स लगाए थे और हमारा वर्कआउट हो चुका था कंप्लीट। और हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? गाइस बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाइस। देन उसके बाद मैंने पिया अपना प्रोटीन शेक बहुत ही मन मार के। उसके बाद मैं चली गई रिलायंस क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लेना था और यहाँ इतनी सारी चॉकलेट, इतनी सारी कैंडी रखी थी, वाह। बट मैंने कुछ भी नहीं लिया इनमें से। और बहुत सारे चिप्स भी रखे थे, बनाना चिप्स तो मेरे फेवरेट है, प्रिंगल्स भी। बट मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे 100 डेज़ कंप्लीट करने हैं कैसे भी करके, तो मुझे चीट नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद मैं पहुंची दोबारा। मेरा ये ऑर्डर आया था और इसमें थी टाइट्स और ये मैं पहन के देखी, मैंने बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। तो मैंने ये पहनी और उसके बाद मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। बट उससे पहले मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और मैंने खाया था कुछ, याद नहीं अब तो मुझे क्या खाया था। और शाम को मेरी तरह तबीयत डाउन, तो मैं चली गई अपने लिए दवाई लेने। मैंने दवाई लाई और फिर मैंने थोड़ा सा कुछ खाया, कॉफ़ी पी और मैंने ली दवाई क्योंकि तबीयत डाउन लग रही थी बहुत ज़्यादा। और आ गया था हमारा नेक्स्ट डे और हमें जाना था हॉस्पिटल क्योंकि शेरा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और ये बच्चा मेरे से कंट्रोल नहीं होता। इतना तेज़ भागता और इतनी तेज़ खींचता है ये लड़का। कहने को तो पिटबुल है बट ये इतना डरपोक है, कोई कितना इस पे भोग भी देना। इतना तेज़ भागता है, इतना तेज़ भागता है, इतना डरता है। बस इसको खेलना है सब डॉग्स के साथ। तो इसको हम लेके जा रहे थे आज हॉस्पिटल। इसकी तबीयत डाउन थी और हम इसको HAU में लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में। और इसके टेस्ट भी कराने थे। इसको फीवर भी था, वॉमिटिंग भी लगी हुई थी रात को। और इसको ये पहना दिया कैप जो डॉग्स को पहनाते ताकि वो काटे ना। बट ये क्या मानने वाला है, इसने वो उतार ही दिया, पहना ही नहीं। और इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसको देख के ही डर लगता है सबको। और हम वेट कर रहे थे आलम का क्योंकि इसकी स्लिप करवानी थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और इसको वहाँ लोग, इतनी भीड़ थी, लोग इसको देख के ही डरते हैं कि इसको दूर रखो, ये काट लेगा। बट ये काटता नहीं, इतना स्वीट डॉग है ये, देखने में खूंखार लगता है बस। उसके बाद शाम को हम गए एक बार रिलायंस। सबको अपने लिए कुछ ना कुछ लेना था। रितु ने अपने लिए प्रिंगल्स लिए, मयंक सर ने अपने लिए किंडर जॉय लिया और सब ने बहुत सारी चॉकलेट ली। और मुझे दिवाली में बहुत सारी चॉकलेट्स भी मिली। उसके बाद मैं पहुंची घर और मैंने खाया, क्या खाया, शायद रोटी और दाल खाई थी, भूल गई मैं, याद नहीं है क्योंकि मैं व्लॉग्स लेट डालती हूँ तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या खाया था। उसके बाद मैं आ गई थी रात को घर और कल से मेरी छुट्टियां थी जिम की। मुझे ये सारे गिफ्ट्स मिले थे और नेक्स्ट डे रितु मेरे लिए इतनी सारी चीज़ लाई थी बट जो मुझे खानी नहीं थी। फिर मैं रेडी हो गई थी क्योंकि हमें एक बार जिम जाना था, रितु को थोड़ा सा काम था जिम में, PC में। और उसके बाद हम पहुँचे जिम। आज तो जिम में अंधेरा था क्योंकि कोई भी नहीं था, आज छुट्टी थी जिम की दिवाली की वजह से। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, हम दिन में बहुत सारे काम कर रहे थे, तो हमने पी लस्सी, ग्लास में डाल के, नहीं डायरेक्ट। उसके बाद हो गई थी रात और मैं गई थी प्रसाद लेने क्योंकि पूजा करनी थी। वैसे तो हम दिवाली नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी इसी साल हमें पापा छोड़ के चले गए थे, तो दिवाली तो हम नहीं बना रहे हैं। बट थोड़ी सी पूजा की, मम्मा ने बोला कि पूजा तो कर लेते हैं, तो मैंने और मम्मा ने और पापा की फ़ोटो रख के हम लोगों ने पूजा की। और फिर हो गई थी रात में, बाहर खड़े होकर देख रही थी, बाहर लोग पटाखे बजा रहे थे, चरखी चला रहे थे और बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी पटाखों की क्योंकि दिवाली थी तो लोग पटाखे तो बजाएंगे ही।
तो पटाखे बजा रहे थे और मैं बाहर खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पटाखे वटाखे बजाती नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और ये रंगोली किसी ने बाहर बनाई हुई थी करके, तो मैंने इसकी फ़ोटो ले ली। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।